गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रीता कुशवाहा राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के 5वें भाग को सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वीर युद्ध क्षेत्र में करनी करते हैं, अपने करनी का गुणगान नहीं करते। जो कायर पुरुष होते हैं वह भी युद्ध क्षेत्र में भी अपने करनी का गुणगान करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं कि आप तो मेरे लिए मौत को बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने डरावने फरसे को और कठोरता से पकड़ लिए। और आगे बोलते हैं, आगे परशुराम जी बोलते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। यहाँ बैठे सभी लोग अब मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि यह कठोर बोलने वाला बालक, यह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य ही है। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मरनी हार बसाचा। मैंने बालक समझकर इसे बहुत बचा लिया। मैंने बार बार सोचा कि यह बालक है तो मैं इसे बार बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन यह वास्तव में बालक मरने योग्य ही है। परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, सुनिए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधुजन बालक के दोष और गुण को नहीं गिना करते। खरे कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी, मेरे हाथ में तीखी धार का कुठार है और मैं करुणा रहित और क्रोधी हूँ, और ये गुरुद्रोही मेरी आंखों के सामने है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह गुरुद्रोही ढिठाई से उत्तर दे रहा है और मैं इसे छोड़ रहा हूँ केवल तुम्हारे सील, तुम्हारे स्वभाव के कारण। आगे फिर क्या कहते हैं कि लौट यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। अन्यथा यही कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय अखाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह सर्वत्र विजय के मद में चूर परशुराम जी राम और लक्ष्मण को नहीं पहचान रहे हैं, तभी तो इतना बड़बड़ापन कर रहे हैं। यह लोहे के बने गुड़ हैं, गन्ने के रस से बने गुड़ नहीं है, जो मुंह में रखते ही गल जाएगा। और पता नहीं क्यों मुनि श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण को नहीं पहचान रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 6ठे भाग पर चलते हैं। 6ठा भाग में है, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो आपके स्वभाव को नहीं जानता है। अर्थात संसार के सभी लोग आपके स्वभाव को जानते हैं। मात तिहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के।
आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, अर्थात ऋण मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी भी बाकी है, अर्थात मन का जंजाल बना हुआ है, मन में आपके दुख का कारण बना हुआ है। आगे क्या कहते हैं? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज अब बाढ़ा। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह गुरु का ऋण हमारी हत्या करके हमारे सर मढ़ना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए जिसके कारण गुरु ऋण का हिसाब भी बढ़ गया होगा, तो हे मुनिवर, आप उसे हमारे मत्थे मढ़ना चाहते हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। हे मुनिवर, यदि आप चुकाने में असमर्थ हो तो किसी ज्ञानी को बुला लाइए, तो मैं थैली खोलकर दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर मुनि अपना कुठार मजबूती से पकड़ लिए। चारों तरफ सभा में हाहाकार मच गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, सुनी हे भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विद्र बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आप बार बार मुझे कुठारू दिखाना चाहते हैं और मैं आपको ब्राह्मण जानकर बचा रहा हूं। आगे क्या कहते हैं? मिले न कबहु सुपट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप कभी भी रण में किसी वीर योद्धा से नहीं मिले। हे देव, आप रण क्षेत्र में किसी वीर महारथी से नहीं मिले हैं। आप घर के ही, हे द्विज देवता, आप घर में ही वीर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखुन निवारे। लक्ष्मण जी को की बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हाहाकार मचा दिए। सभी लोग कहने लगे, अनुचित है, अनुचित है, इस तरह कह करके, और सभा में शोर मचाने लगे। तो श्री रामचंद्र जी देखकर और अपने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को शांत किए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। जो लक्ष्मण जी का उत्तर था वो आहुति के समान था, जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था। जिस प्रकार हम अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि और अधिक धधकने लगती है, उसी तरह से लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी की क्रोध की अग्नि और धधक रही थी। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को धधकता देखकर जल के समान शीतल और निर्मल वचन श्री रामचंद्र जी बोले, जिससे परशुराम जी की अग्नि की ज्वाला, बढ़ती क्रोध शांत हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।